तो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दी जा रही है, ये धमकी नहीं तो और क्या है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज लोकसभा में जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो राजनीतिक करियर है उसके खत्म होने को लेकर भी अब आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर को लेकर जो कुछ भी कहा है आज आपको सुनना चाहिए। कहा जा रहा है कि उनके हाथ में है प्रधानमंत्री मोदी का राजनीतिक करियर। एक ऐसा राज ट्रंप के पास है जिससे वो मोदी सरकार को कैसे भी नचा सकते हैं, कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पीएम केयर फंड को लेकर भी आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा पूरे देश के जो किसान हैं वो इस सरकार की नीति से खुश नहीं है। अब किसानों ने भी आर पार की लड़ाई करने का ऐलान कर दिया है। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत इस खास वीडियो से जिसमें ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ भी कहा है, पूरे देश दुनिया में इसको लेकर तहलका मचा हुआ है। ये वीडियो देखिए पहले आप। His political career, okay? Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career. तो सुना आपने, यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया। जब ट्रंप को यह पता है कि वो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते हैं तो उन्हें यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों अभी अमेरिका भारत का एक डील हुआ है और उस डील को लेकर कोई भी जानकारी सरकार ने देश के लोगों को नहीं दी है। इससे किसान भी आहत हैं। अब किसानों ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लेकिन ये जो बयान ट्रंप का है, इससे सोशल मीडिया में खास तौर से लोग यही कयास लगा रहे हैं कि जो डील हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि ट्रंप के पास मोदी के बारे में ऐसा राज है जिसे अगर वो खोल देंगे तो फिर इन प्रधानमंत्री की कुर्सी से इन्हें जाना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और जो भारत अमेरिका का डील हुआ है उससे भी देश की जनता संतुष्ट नहीं है। तो ट्रंप का ये बयान मामूली नहीं है, ये सीधी धमकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये खुला दबाव, कहा जा रहा है ये खुला दबाव है और इसी दबाव के चलते अमेरिका भारत की डील हुई है। तो जो खुद को विश्वगुरु कहते हैं उनके लिए विदेशी नेता ऐसी भाषा बोल रहे हैं और देश खामोश है। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को कब जवाब देंगे, कथित विश्वगुरु ट्रंप को कब जवाब देंगे। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को लेकर भी सोशल मीडिया पर तुलना हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि सबसे अच्छा पीएम दोनों में से कौन है। एक तस्वीर देखकर आपको सहज ही अंदाजा लग जाएगा। यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफ फोटो है, दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जी की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। इनके कार्यकाल में टैरिफ 18% पहुंच गया है और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में टैरिफ करीब 3% हुआ करता था। लेकिन आज क्या हालत है, आज अमेरिका हमारे देश पर 18% की टैरिफ लगा रहा है और अमेरिका पर हमारे देश के पीएम ने कोई भी टैरिफ नहीं लगाई। लेकिन जो टीवी मीडिया है वो इस डील के फायदे आपको बता रहा है। टीवी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 18% अगर टैरिफ लगा है तो ये भारत के हित में है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की भी एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। रवीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो हेमंता से क्या बोल पाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा, आपको तो पता ही होगा, असम का मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद पर है, जिसने हाल ही में मुसलमानों पर गोली से निशाना लगाया। हालांकि अभी तक उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। कायदे से तो सीजीआई सूर्यकांत साहब को उस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई हेमंता पर नहीं हुई है। तो यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो छाती है वो तो 56 इंच की है, ये ट्रंप को कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
और जो मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, जो लगातार लोकतंत्र को, संविधान को तार तार कर रहा है, उसे तक नहीं फटकार लगा पा रहे हैं, उससे इस्तीफा नहीं मांग पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पत्रकार हैं सौरभ, वो लिखते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं मैं मोदी का राजनीतिक करियर नष्ट नहीं करना चाहता। ट्रंप बहुत समय से बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। चुप्पी साहब की आदत बन चुकी है। तो ये चुप्पी है, ये देश को बर्बाद कर रही है, देश को तबाह कर रही है। आज जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति अमेरिका तय कर रहा है। सोचिए दोस्तों, आज ऐसी स्थिति में देश आ गया है, लेकिन अनभक्तों को ये सब नजर नहीं आ रहा है। इस बीच हमारे देश के किसानों ने भी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 12 फरवरी से किसान मोदी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी इस सरकार में कई बार किसानों का आंदोलन हो चुका है, प्रदर्शन हो चुका है। और पिछली बार याद है आपको, जब किसान आंदोलन हुआ था तो सैकड़ों किसानों की जानें चली गई थी। सोचिए, हम उस देश में रहते हैं जो कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद किसानों को हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उन्हें अपने हक अधिकारों के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जो इंडिया यूएस डील हुई है उसके बारे में भी किसानों को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए किसान भी बहुत ज्यादा आहत है। अब बात करेंगे पीएम केयर फंड की। पीएम केयर फंड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। आज जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी, लोगों ने पीएम केयर फंड के बारे में जब जानकारी जाननी चाहिए तो स्पीकर, जो चुनाव आयोग की तरह निष्पक्ष स्पीकर माने जाते हैं, ओम बिरला, उन्होंने कहा संसद में पीएम केयर फंड से जुड़े सवाल नहीं पूछ सकते। सोचिए, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सवाल पूछने से रोका जा रहा है, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्था में, वहां पर सवाल पूछने से रोका जा रहा है। पीएम केयर फंड को लेकर ललन टॉप ने एक न्यूज छापी है, आप देख सकते हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को पीएम केयर्स फंड को लेकर साफ निर्देश दिए। पीएमओ ने कहा पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़ा कोई भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता। पीएमओ का कहना है कि ये तीनों फंड पूरी तरह से लोगों के स्वैच्छिक दान से बने हैं। इसमें भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं डाला जाता, इसलिए फंड सरकार के सीधे नियंत्रण या जिम्मेदारी में नहीं आते। सोचिए, प्रधानमंत्री केयर फंड है, उसके बावजूद इसे यहाँ निजी बताने की कोशिश की जा रही है। जाएंगे मतलब अब प्रधानमंत्री कार्यालय तय करेगा कि संसद किस चीज पर सवाल पूछ सकती है या नहीं। पहले इसको आरटीआई के लिमिट से बाहर किया गया, कहा गया हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। असलियत यह है कि इसमें पैसा सिटीजंस ऑफ इंडिया और बहुत सारे सरकारी उपक्रम, बहुत सारे पीएसयूज इसमें पैसा डालते हैं, तो इसकी जवाबदेही कैसे नहीं है। आरटीआई को खत्म करने के बाद अब एक नया स्वांग रचा जा रहा है लोकतंत्र में। क्या इस तरह की गुप्त और गोपनीय चीजें हो सकती हैं? क्या इस देश की संसद को यह जानने का अधिकार नहीं है कि पीएम केयर्स फंड या पीएम नेशनल रिलीफ फंड या नेशनल डिफेंस फंड का खर्चा कहां और कैसे किया जा रहा है? इस तरह से आप संसद चलाएंगे? अब पीएमओ डिक्टेट करेगा कि लोकसभा में कौन कैसा सवाल पूछेगा। तो मोदी सरकार पर अमेरिका जिस तरीके से धौंस दिखा रहा है, इसको लेकर एबीपी के पत्रकार संदीप चौधरी ने भी मोदी सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। 10 लोग वो निगाह रखेंगे भारत पर, और भारत ऐसा करता पाया जाता है तो फिर से 25% टैरिफ लगा देंगे। ये धमकी दी जा रही है। ये धमकी नहीं तो और क्या है? हाउ डेयर दे। दूसरा देश हमारी नीतियों पर जासूसी करेगा, करता रहे, पर हम पर वो सजा भी लगाएगा, जुर्माना ठोकेगा, ये धमकी देगा खुल्लम खुल्ला, और इस बारे में कोई सफाई नहीं आएगी। ये चिंता का सबब हो जाता है। तो मोदी सरकार जो भी डील कर रही है, जो काम कर रही है, इनके काम करने के तरीके को लेकर, इनके वादों दावों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष जो विदेश नीति है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विदेश नीति तय कौन कर रहा है, अमेरिका तय कर रहा है या फिर 56 इंची वाले प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे सवाल है। किसानों की अलग नाराजगी है, युवाओं की अलग नाराजगी है, यूडीसी को लेकर अलग SC ST OBC समाज में रोष है। लेकिन अभी तक ये जो सरकार है वो सही तरीके से जनता को जवाब नहीं दे पा रही है। अगर जनता को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला तो आने वाले समय में जनता ही इनको जवाब देगी। इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 10 में से कितना अंक देंगे? प्रतिक्रिया जरूरी है। धन्यवाद।